श्री सतगुरु अमृतवाणी। हमें साधन मार्ग में भोजन की भी पवित्रता की बहुत जरूरी है। भोजन बनाने वाला का विचार शुद्ध होना चाहिए। भगवान का सुमिरन करते भोजन बनाना चाहिए और स्नान करके साफ कपड़े पहनकर रसोई के बर्तन साफ करके आत्मचिंतन करते करते भोजन बनाना चाहिए। फिर भोजन करते समय आंखें बंद कर अपने इष्ट देव के सामने भोजन रखकर ध्यान करो कि भगवान प्रसाद पा रहे हैं, उनका तेजोमय प्रकाश भोजन पर आ रहा है। ये से विचार बनाकर मौन होकर शांति से भगवान का प्रसाद समझकर भोजन करना चाहिए। आपको मन में शांति मिलेगी। भोजन साधक के लिए सदा सादा सतोगुणी होना चाहिए। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा गिरिष्ट मादक पदार्थ, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। शुद्ध भावना से भोजन बनाकर शांति से भगवान का प्रसाद समझकर पान करना चाहिए। आपको साधन मार्ग में अवश्य सफलता मिलेगी। भोजन करते समय भगवान का चिंतन करते करते भोजन करना चाहिए। भोजन एकांत में करना चाहिए। भोजन किसी के साथ बैठकर नहीं करना चाहिए। यदि भगवान की दया हो जाए तो ऐसा ही खान पान का साधन जुटाना चाहिए। वही नीली छतरी वाले नैया पार लगाने वाले हैं। इस मार्ग में हमें यह आंखें बहुत पाप कमाती हैं। कुदृष्टि का नाम ही पाप है। हमें आंखों की बहुत ही निगरानी रखने की जरूरी है। एक बार किसी चीज पर दृष्टि पड़ जाए कोई बात नहीं, परंतु बार बार एक जगह पर दृष्टि पड़ने से संस्कार बन जाते हैं। स्त्री के मुंह पर काम का वास होता है। उनके चेहरे पर अपनी नजर न पड़ने दें। उनको सदा सद्भावना से देखना चाहिए। उनकी सुंदरता पर मन मुग्ध मत होने दो। यह सोचो कि यह माता जग जननी का रूप है, परंतु साधारण मानव यह विचार नहीं बना सकता। इसलिए अपनी दृष्टि पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी बैठे नीची पलकों से बैठें, ज़्यादा इधर उधर न देखें। रास्ते में चलते हो तो नीची दृष्टि अपने पैरों की तरफ नीची नज़र से चले। रास्ते में कोई कीड़ी मकोड़ा पैरों से बचेगा। कोई ऊंची नीची जगह गंदे में पैर नहीं जाएगा। इधर उधर कहीं नज़र नहीं जाएगी। कोई गंदे संस्कार नहीं बनेंगे। इसलिए अपनी नज़र का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन आँखों को अपने इष्ट देव के ध्यान में लगाओ। उनका रात दिन रूप निहारो। उनके ध्यान में तल्लीन रहो। देखो कितनी शांति मिलेगी। रे मूर्ख मन, सच्चे दिल से भगवान को पुकार, वही नैया पार लगाने वाले हैं। हमें इस रास्ते में चलने के लिए कानों पर कमांड करने की बहुत ही जरूरी है। कानों से किसी की निंदा न सुने। जितना भी हमें खाली समय मिले उसमें भगवत चर्चा ही सुननी चाहिए। गलत बातें सुनने से मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मन में उथल पुथल विचार प्रकट हो जाते हैं। मन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए कभी भी कुसंगति की बातें न सुने और न करें। जहाँ भी भगवान चर्चा होती हो वहाँ जाकर प्रेम से सुनने की कोशिश करें। गंदे मानव की चर्चा सुनने से उसकी गंदगी हमारे भीतर आ जाएगी और चित्त की प्रवृत्तियाँ दूषित हो जाएंगी। आज हमें ये से दूषित वातावरण में बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। बस ज़्यादा किसी का संग न करें। जो मानव आसुरी वृत्ति का है उससे दूर ही रहने की कोशिश करें। ज़्यादा किसी का रसीला विषय विकार वाला गाना न सुने। जहाँ भी भगवान का भजन कीर्तन का कार्य हो वहाँ पर बैठकर बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। सुनते समय आलस से प्रमाद न आने दे। बस उन नाथ नारायण की याद में समय गुजारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। देखिए कि हम पहले वाणी को ठीक बनाएं। किसी से सोच समझ कर बात करें। किसी को कटु वचन न बोलें। किसी की निंदा न करें। किसी को गलत राय न दें। कड़ी बात हो तो भी मीठे शब्दों में कहना चाहिए। सच बोले। सच किसे कहते हैं? जिसमें प्रिय हित यथार्थ हो। दूसरा होता है कटु सत्य। कटु सत्य किसे कहते हैं? चोर को चोर कहें, पापी को पापी कहें, रोगी को रोगी कहें, इनका नाम लेकर कहते हैं वह कटु सत्य है।
हमें वचन पर बहुत ही निगरानी रखने की जरूरी है। रात दिन दिल में भगवान का नाम का उच्चारण करें, उनका ही नाम का जाप करें, नारायण का नाम कीर्तन करें, वाणी शुद्ध बनेगी, वचन में ताकत आएगी, तप और तेज बढ़ेगा। और रामायण जी, गीता जी, भागवत इनका सुबह पाठ करें, इनका मनन करें और साधन की पुस्तक पढ़ें। परंतु ये आजकल के वेद उपन्यास न पढ़ें। इनको पढ़ने से मन में चंचलता आती है, मन विषय विकारों की ओर दौड़ना शुरू कर देता है और शांति भंग हो जाती है। अपने वचन से किसी को दुख मत दो, अपने वचन से किसी की शांति भंग मत करो। उन नाथ नारायण की रट लगाओ, वही नाथ नैया पार लगाने वाले हैं। यह काम रूपी शत्रु साधन मार्ग में बहुत ही अड़चन पहुंचाता है, विचारों में हलचल पैदा कर देता है, लोक परलोक नष्ट कर देता है। इसलिए हमें बहुत ही सचेत रहने की जरूरी है। स्त्रियों का संग ज्यादा न करें, उनका मन में रूप का चिंतन न करें, एकांत में स्त्री से बात न करें। स्त्री के शरीर से एकांत में बात करने से काम के भयंकर परमाणु निकलते हैं और हमारे में प्रवेश कर जाते हैं। चित्त में गंदे विचार शुरू हो जाते हैं। मन में कभी भी काम वासना का संकल्प न उठने दें। और कभी विचारों में गंदगी आ जाए तो मन को भगवान के जाप में लगा देना चाहिए। अगर जाप में भी मन न लगे तो कोई शरीर से कार्य करना चाहिए या किसी सज्जन मानव का संग करना चाहिए। परंतु कामातुर और चिंतातुर को एकांत में नहीं रहना चाहिए। एकांत में विचारों के तूफान को रोकना बड़ा ही कठिन है। बस दिल में भगवान की रट लगाओ, भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो ताकि हम गंदे विचारों से बच सकें। भगवान का नाम 100 बार लेने से गंदे विचार शांत हो जाते हैं। सच्चे दिल से नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। इस शरीर में क्रोध रूपी भयानक शत्रु है। शरीर में प्रकट होते ही शांति भंग कर देता है, विचारों का तूफान उठ जाता है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, अनुचित से अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए हमें क्रोध रूपी दानव का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। यह शरीर में आते ही क्रोध रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है, सारा शरीर जलने लग जाता है, शरीर आंखें लाल हो जाती हैं, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, मानव बुरा से बुरा कर्म कर बैठता है। मानव की हत्या, मार काट, श्राप भी दे सकता है। मानव को क्रोध शरीर में आते ही पागल बुद्धिहीन हो जाता है। शरीर में भोजन बनाते समय और भोजन करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। जिन विचारों से भोजन बनाया जाता है, खाया जाता है, वही विचार बन जाता है। भगवान का चितवन करते भोजन बनाओ और भगवान का चितवन करते करते भगवान का भोग लगाकर खाओ। आपको साधन मार्ग में बहुत ही शांति मिलेगी। मन भी साधन भगवान की तरफ लगेगा और विचारों में कोई रुकावट नहीं आएगी। साधक को जितना हो सके शांति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। यहाँ 2 दिन रहना है, किसी से क्यों विवाद किया जाए। सच्चे दिल से उन नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। देखिए, यह लोभ रूपी दानव तो बड़ा ही भयंकर है। इसके बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी चपेट में आ जाते हैं। बड़े बड़े सन्यासियों के आश्रम में गुरु शिष्य के झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में पेशी पड़ रही है। यह सब लोभ का, धन का कारण है। यह लोभ मानव के विचारों में घुसकर बुद्धिहीन बना देता है। अपना और पराया का ज्ञान लुप्त हो जाता है और अनुचित से अनुचित कर्म कर बैठता है। दूसरे की वस्तु पर, धन पर हड़प करने का नाम ही लोभ है। खेती करते हो और नौकरी करते हो, वाणिज्य करते हो, यह लोभ नहीं है, यह तो कमा कर खाते हैं। पराया धन पाकर मानव कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। उनकी मनवर्ती चंचल हो जाती है, पराया धन का ज्ञान लुप्त हो जाता है और अपना लोक परलोक नष्ट कर देता है। इसलिए अगर हमें साधन मार्ग में चलना है तो खून पसीने की कमाई का धन कमाकर उसका अन्न सेवन करना चाहिए। देखिए, दिल में कितनी शांति मिलेगी। दिल में दया भी और रहम भी होगी और अपना पराया का ज्ञान होगा। जब ही दिल को शांति मिलेगी। रे मूर्ख,
2 दिन के लिए क्यों दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है? क्यों किसी को अंधा बना रहा है? नारायण की रट लगा, वही नीली छतरी वाले नैया को पार लगाने वाले हैं। यह मोह रूपी मदिरा का नशा बड़ा ही भयंकर है। मोह रूपी विकार शरीर में आते ही शांति भंग हो जाती है। अपना और पराया का ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए मोह में नहीं फंसे। एक होता है मोह, एक होता है प्रेम। मोह में सकाम भावना और प्रेम में निष्काम भावना होती है। आपने सुना होगा, राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट राजपाट रानी महल कोष खजाना सबको त्याग करके सन्यासी त्यागी बनकर जंगलों में पहाड़ों में चला गया। वहां उन्हें एक हिरण में बच्चे में मोह हो गया और हिरण को से बिछुड़ने से हाय सावक तू कहाँ चला गया, तेरी कौन रक्षा करेगा, तेरे को कौन घास खिलाएगा, ये से चिल्ला चिल्ला कर प्राण त्याग दिया। यह है मोह की जंजीर, जिसे त्यागी तपस्वी को भी मोह चपेट में ले लेता है। तो साधारण मानव का तो कहना ही क्या है, बस किसी से प्रेम करें, मोह न करें। सबसे भगवान का रूप देखकर सबकी सेवा करें। यहाँ मिलना और बिछुड़ना यह सब भगवान का खेल है। किसी को अपना न समझें। अपना तो खुद का शरीर ही नहीं है, यह भी किराया का मकान है। बस भगवान के चरणों में ध्यान लगाए, बस उन्हीं से प्रार्थना करो, प्रभु दया करो, नाथ बचाओ। बस उन नाथ नारायण को पुकारो, वही नैया पार लगाने वाले हैं। यह अहंकार रूपी पिशाच तो बड़ा ही भयंकर है। यह शरीर में आते ही विवेक नष्ट कर देता है। अपना पराया का ज्ञान लुप्त हो जाता है। सबको अपने से नीचा समझता है। आप ही ज्ञानी पंडित बन जाता है। ज्ञान बखाना शुरू कर देता है। इसलिए हमें गुरुजनों की आज्ञा पालन करनी चाहिए। रात दिन उनके इशारे पर चलना चाहिए। कभी भी अपने को बड़ा ही नहीं समझना चाहिए। भगवान तो दीनानाथ हैं, गरीब निवाज हैं, गरीबों पर दया करने वाले हैं। भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे मानव अभी भी समझ, काल तो सिर पर नाच रहा है, परंतु तेरे को दुनिया के धंधों में कुछ भी याद नहीं है। रात दिन संसारी मनोरथों का पुल बनाता रहता है। बस उन मालिक के चरणों में ध्यान लगा और कुछ अपना परलोक बना। इस अहंकार रूपी पिशाच के चक्कर में से बचे रहो, न जाने कब्र सातल में ढकेल दे। इस अहंकार रूपी दानव ने कितने बड़े त्यागी तपस्वियों ज्ञानी जनों को रास्ता छुड़ा कर ढकेल दिया है। बस इसलिए भगवान से बार बार प्रार्थना करें, प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम भवसागर पार कर सकें। अब तो नाथ नारायण के चरणों में ध्यान लगाओ, वही नैया पार लगाने वाले हैं। भगवान से उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बच सके। ऐसे भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में ही जीव का कल्याण है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे।